मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो ये लो प्रेशर जिसका मैंने कल जिक्र किया था काफी आगे चुका है आ चुका है। ये आज लो प्रेशर से कमजोर होकर ये लगभग सर्कुलेशन की सूरत में है और इस सिस्टम की वजह से हरियाणा, पंजाब, न्यू दिल्ली और राजस्थान के जो शुमाली और मगरबी इलाके हैं यहाँ पर इस सिस्टम का असर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इस सिस्टम की वजह से आगे कुछ हवाएं आ रही हैं और नमी जो है वो ये हवाएं लेकर आ रही हैं, लेकिन इन हवाओं की रफ्तार बहुत कम है। थोड़ी सी अगर हवाओं की रफ्तार ज्यादा होती तो शायद कुछ नमी ज्यादा आती और कुछ क्लाउड्स बनते जिसका असर हमें डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के इलाकों में या चूंडको से लेकर खेपटो तक और सक्खर रीजन के जो बॉर्डर के एरियाज हैं जो राजस्थान से लग रहे हैं वहां पर इस सिस्टम का असर हमें जरूर दिखाई देता। लेकिन जो अगला सिस्टम आ रहा है उसके बारे में हम लगातार अपडेट करेंगे। काफी हमारी नजरें उस सिस्टम के ऊपर है। वो जो सिस्टम है वो थर वालों के लिए शायद कुछ बारिश की उम्मीदें लेकर आए। हमारी यही कोशिश है, हम उसके बारे में आपको लगातार अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है आज और कल तक, एक दो दिनों तक एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जरूर, लेकिन उस आने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ दिन लगेंगे। तो इसकी वजह से फिलहाल पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में, अगर हम पंजाब की बात करें तो फिलहाल पंजाब में जो है वो बारिश का अमकान नहीं है। सवाए जनूबी पंजाब के या बावल नगर से लेकर रहमियार खान तक के बीच में इलाके हैं जहाँ पर कुछ इलाकों में हमें लोकल डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके जो चांसेस है वो भी कम है, कुछ इलाकों में मुमकिन हो सकती है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो पंजाब के दूसरे जो इलाके हैं, चाहे वो फैसलाबाद रीजन हो, मुल्तान रीजन हो, डेरा गाजी खान हो, रावलपिंडी, लाहौर रीजन, तो ये इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा जो है वो कोई बारिश का अमकान नहीं है। मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। केपीके के इलाकों में मर्दान, बनो और डेरा इस्माइल खान, बनो, मर्दान, पेशावर, बालाकंद और हजारा हजारा डिवीजन में फिलहाल बारिश का अमकान नहीं है। न ही गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहाँ पर इन इलाकों में देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई नजदीक नहीं है। बलूचिस्तान में कोई खास बारिश का अमकान किसी भी इलाके पर नहीं है। अगर कहीं लोकल एक्टिविटी एक दो जगहों पर हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन खास बारिश का अमकान नहीं है। सिंध में फिलहाल मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस सिस्टम की वजह से कुछ इलाकों में उम्मीद है कि हो सकता है डेवलपमेंट आज या कल तक हो जाए किस इलाकों में, लेकिन ज्यादा जो है इस सिस्टम से उम्मीद नहीं है बारिश की। अगला सिस्टम है उसके बारे में हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। मॉनसून के हवाले से ऐसी कोई फिलहाल जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुए जिसके हम सब इंतजार में हैं कि क्या वो मॉनसून जो है वो इसकी वापसी हो रही है। फिलहाल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है इसके हवाले से। जो अगर हम मेडन जूलियन ऑसिलेशन की बात करें तो वो मेरीटाइम कॉन्टिनेंट से निकलकर ये मौजूद है 23 सितंबर तक ये मौजूद होगा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। तो वहां से जब ये आगे निकलेगा ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में जाएगा तो वहां ये वैसे ही कमजोर होकर ये डिफ्यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर से इसकी वापसी होती है फेज 1 से, तो फेज 2, 3 जो कि इंडियन ओशन में होते हैं। अब इंडियन ओशन डायपोल जो है वो अंदाजा यही था कि वो नेगेटिव नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो अहम फैक्टर है वो है लालिना। अब अगर लालिना बनता भी है तो उसका हमें खास नुकसान नहीं है कि अगर लालिना कुछ दिन पहले बनता यानी अगस्त में बनता तो शायद ताकत और सिस्टम आ सकते थे सिंध की तरफ। तो अब फिलहाल कोई खतरा नहीं है। और ये जो बनेगा लालिना, वो जो कुछ मॉडल्स यही बता रहे हैं कि लालिना कमजोर लालिना बनेगा जो कि मार्च तक रह सकता है, जनवरी से लेकर मार्च तक रह सकता है। उसके बाद हो सकता है कंडीशन वापस न्यूट्रल की तरफ जा सकती है। हो सकता है लानिना इंटेंसिफाई भी हो सकता है। अगर लानिना इंटेंसिफाई होता है तो 2025 में बारिशों की शिदत है वो उसमें जरूर इजाफा होगा। कितना इजाफा होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो अंदाजा यही है कि जो लानिना बनेगा वो लानिना कमजोर रहेगा। इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। जो आने वाला सिस्टम है वो 26-27 तक तारीख तक ये काफी गुजरात के नजदीक आ जाएगा। मशरकी सिंध पर अगर वो सिस्टम अपना असर दिखाता है, उसकी वजह से अगर कुछ बारिश होती है तो थर के लोगों के लिए यह बड़ी एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि थर में बारिश की सख्त जरूरत है, क्योंकि जो फसलें हैं वो सूख रही हैं। और एक बारिश जो बारिश आती है, थोड़ी सी अगर बारिश आ जाए तो एक नमी मिलती है, एक माहौल बनता है, तो उसमें काफी बेहतरी आ जाएगी फसलों में। जो प्रोडक्टिविटी है इसकी, जो उसमें काफी इजाफा हो सकता है। तो एक बड़ी अच्छी खबर होगी। हमारी नजर उस सिस्टम पर है। जैसे वो सिस्टम आगे आएगा उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल पाकिस्तान के काफी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कोई खास बारिश का अमकान नहीं है। जो भी अपडेट्स होगी मौसम के हवाले से हम लगातार आपको देते रहेंगे, चाहे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो, चाहे मानसून हो, चाहे साइक्लोन हो,
या अगर बहर अरब में, इंडियन ओशन में या बंगाल में किसी किस्म की मौसमी तब्दीली आती है, उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।